Hello students, today we are going to begin with exercise 3.3. In case you need some revision or in case you have some doubts in the first two exercises, you can always refer my lecture number 1 to 5. Okay, so let's begin. Now students, ये जो exercise है, it's very simple exercise. You just need to understand 3 theory topics and trust me, the full exercise you can do on your own. Okay, so let's begin with the very first topic, which is known as transpose of a matrix. Transpose of a matrix, how to find a transpose of a matrix. हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा, तो अगर वो लोग पूछते हैं कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, यू आर जस्ट गोइंग टू सिंपली इंटरचेंज द रोज एंड द कॉलम्स. इन शॉर्ट, द फर्स्ट रो विल बिकम द फर्स्ट कॉलम, द सेकेंड रो विल बिकम द सेकेंड कॉलम. मतलब कि जो रोज है वो क्या बन जाएंगे, कॉलम्स. सो व्हेन वी टेक द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, द रोज बिकम्स द कॉलम्स और द कॉलम्स बिकम्स द रोज. कोई भी एक ही याद रखना है आपको. प्रीफर करो कि यू कैन जस्ट रिमेंबर रोज बिकम्स द कॉलम्स. ओके, नाउ सिंबल क्या होता है ट्रांसपोज का? तो सिंबल फॉर द ट्रांसपोज इज ए डैश और ए रेस टू टी. बेसिकली पूरे सम्स में आप जहाँ पे भी देखोगे तो दिस सिंबल विल बी यूज्ड, ए डैश. ओके, तो अगर कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है तो ट्रांसपोज लेने के बाद उसका ऑर्डर क्या हो जाता है, 3/2. सो इन जनरल इफ अ मैट्रिक्स ए इज हैविंग द ऑर्डर m/n, तो ऑर्डर ऑफ द ट्रांसपोज वुड बी व्हाट, n/m. अंडरस्टूड? नाउ लेट्स टेक सम मोर एग्जाम्पल. अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स भी है, ओके, जिसका ऑर्डर है 2/2, सो 2 - 1 0 2, एंड यू वांट टू फाइंड बी डैश. तो बोलो कैसे लेंगे इसका ट्रांसपोज? द फर्स्ट रो विल बिकम द फर्स्ट कॉलम. तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 - 1. सेकेंड रो बिकम्स द सेकेंड कॉलम, तो यू गेट 0 एंड 2. सो इसका ऑर्डर क्या था, 2/2. तो इसका भी ऑर्डर क्या है, 2/2. इंटरचेंज करने के बाद भी स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर वो ही रहते हैं. Okay, now there are some properties of a transpose of a matrix. First property is A transpose का transpose is the matrix A itself. Okay, means A dash the whole raised to dash is equal to A. तो ये देखो, ये एग्जाम्पल पे ध्यान दो. अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है B, ओके, नाउ इफ यू आर टेकिंग द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स वी गेट B डैश. नाउ स्टूडेंट्स इमेजिन करो कि तुम वापस इसका ट्रांसपोज ले रहे हो, तो ये जो फर्स्ट रो है वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम, एंड द सेकेंड रो बिकम्स द सेकेंड कॉलम. तो आर वी गेटिंग द ओरिजिनल मैट्रिक्स बैक अगेन? यस. तो अगर हम लोग कोई भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लेते हैं तो यू आर गोइंग टू गेट द सेम मैट्रिक्स बैक अगेन. ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, इफ यू मल्टीप्लाई अ कांस्टेंट टर्म टू अ मैट्रिक्स एंड देन टेक इट्स ट्रांसपोज, इट इज सेम एज यू मल्टीप्लाई अ कांस्टेंट टर्म टू अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. दोनों का रिजल्ट क्या होने वाला है, सेम. थर्ड प्रॉपर्टी इज इफ यू ऐड टू मैट्रिसेस एंड देन टेक द होल ट्रांसपोज, इट इज सेम एज पहले तुम दोनों का ट्रांसपोज ले लो एंड देन यू ऐड देम. गेटिंग दिस प्रॉपर्टी? फोर्थ वन, ए बी डैश इज सेम एज बी डैश इंटू ए डैश. ए बी मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी. आफ्टर मल्टीप्लाइंग ए एंड बी यू टेक द ट्रांसपोज, इट इज सेम एज you take the transpose of B and you multiply it with the transpose of A. स्टूडेंट्स एक चीज़ हमेशा याद रखना है यहाँ पे कि ए बी डैश का फॉर्मूला ए डैश इंटू बी डैश नहीं है, इट इज़ बी डैश इंटू ए डैश. सो आई होप यू आर क्लियर विद द टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. इन जनरल क्या करना है, रोज को कॉलम बना दो, दैट इज सिंपली नोन एज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. मूविंग टू द सेकंड टॉपिक स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, व्हाट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स? A square matrix A is equal to Aij is said to be symmetric if A dash is equal to A. मीन स्टूडेंट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और तुमने उसका ट्रांसपोज निकाला, सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व इज यू आर गेटिंग द सेम मैट्रिक्स बैक अगेन. ओके, सच अ मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ये उसका सेकंड डेफिनेशन है. और Aij इज इक्वल टू Aj. Aij इज इक्वल टू Aj मीन्स, Aij मीन्स देखो यहाँ पे ये एलिमेंट कौन सा है, A12. तो A12 विल बी इक्वल टू व्हाट, A21. तो ये 2 है तो A21 भी क्या रहेगा, 2. A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है A13 विल बी सेम एज व्हाट, A31. तो ये जो A31 ये दोनों सेम है. ऑल्सो यू कैन से A23 जो कि ये एलिमेंट है, इट इज सेम एज A32. ओके, डायगोनल एलिमेंट्स वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द डायगोनल एलिमेंट्स. तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर Aij इज इक्वल टू Aji. कोई भी एक याद रख सकते हो, सिंप्लिसिटी के लिए ये याद रख सकते हो, A डैश इक्वल टू A मीन्स ट्रांसपोज लेने के बाद अगर तुमको सेम मैट्रिक्स आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, आर यू गेटिंग दिस? ओके, ये दूसरा डेफिनेशन यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने. ओके, देयरफॉर A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. नाउ व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric if
ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, यहाँ पे क्या था, ए डैश इज इक्वल टू ए था, लेकिन अगर तुमको ए डैश माइनस ए आ रहा है और ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई, देन इट इज कॉल्ड एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। ओके, तो देखो यहाँ पे इफ देर इज अ मैट्रिक्स ए विच इज ऑब्वियसली अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं ए डैश, तो द फर्स्ट रो इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट कॉलम, द सेकेंड रो इज गोइंग टू बिकम द सेकेंड कॉलम, द थर्ड रो इज गोइंग टू बिकम द थर्ड कॉलम। नाउ if I am taking minus sign common from all the elements, if I am taking minus sign common from all the elements, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ये जीरो तो जीरो ही रहेगा, ये -1 का क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ये -2 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये +1 का क्या हो जाएगा, -1, दिस इज गोइंग टू बिकम 0, दिस इज गोइंग टू बिकम -3, सबका साइन चेंज होने वाला है, इसका साइन क्या हो जाएगा, -2, दिस इज गोइंग टू बिकम 3, दिस रिमेन 0। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज ए डैश मैंने लिया, उसमें से मैंने माइनस साइन कॉमन लिया, तो मुझे वापस ए मिल रहा है। देखो, तो एम आई गेटिंग ए डैश इज इक्वल टू -a, सो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, दूसरा डेफिनेशन क्या था, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई, तो a12 का जो वैल्यू है, जो एलिमेंट है, इट विल बी हैविंग द साइन ऑपोजिट टू a21, तो ये -1 है, तो ये क्या है, 1। ओके, ये 2 है, तो ये क्या है, -2, ये -3 है, तो ये क्या है, 3। सो दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, इसके डायगोनल एलिमेंट्स पे फोकस करो, तो डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज क्या होते हैं, 0। सो दैट्स व्हाट द थियरी स्टेटमेंट आई हैव रिटन हियर, एंड द डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0। इसमें ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है डायगोनल एलिमेंट्स के लिए। ओके, सो ये 3 टॉपिक है हमारे पास, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर विद दिस 3 टॉपिक्स? लेट्स मूव अहेड। 2 थियरम है हमारे पास। थियरम नंबर 1, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश मीन्स व्हाट, तुम ए और उसके ट्रांसपोज को अगर ऐड कर रहे हो तो तुमको कौन से टाइप का मैट्रिक्स मिलेगा पता है, यू आर गोइंग टू गेट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स याद आ रहा है सबको, ए डैश विल बी इक्वल टू ए। सो तुमको सिर्फ याद रखना है कि ए प्लस ए डैश गिव्स यू व्हाट, अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड इफ यू सबट्रैक्ट देम तो यू आर गोइंग टू गेट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वंस अगेन आई रिपीट, ए प्लस ए डैश हमको क्या देता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड ए माइनस ए डैश हमको क्या देता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, थियरम 2 क्या बोलते हैं देखते हैं। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मीन्स कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को तुम 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो। द फर्स्ट पार्ट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यू कैन से दैट it can be expressed as a sum of symmetric matrix and a skew symmetric matrix. Okay, let's see the proof over here. Suppose हमारे पास मैट्रिक्स A है, okay, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, a/2 प्लस a/2। ये स्टेप कहाँ से आता है, देखो मतलब ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू हाफ ऑफ 2a, है ना, देन आई कैन ऑल्सो राइट हाफ ऑफ a प्लस a। मैंने क्या किया यहाँ पे, a इज इक्वल टू हाफ ऑफ 2a लिखा, मीन्स आई मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाई 2, फिर ये जो 2 है उसको क्या लिखा मैंने, a प्लस a, फिर ये जो हाफ है ना बाहर, उसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ दोनों के साथ, तो ये मुझे क्या मिलने वाला है, a/2 प्लस a/2। सो वी हैव रीच्ड दिस स्टेप। नाउ स्टूडेंट्स, ओवर हियर आई एम एडिंग a डैश बाई 2 एंड आई एम सबट्रैक्टिंग a डैश बाई 2। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एडिंग a डैश बाई 2 एंड आई एम सबट्रैक्टिंग a डैश बाई 2। ओके, अभी हम लोग ग्रुप बनाएंगे, ये दोनों का एक ग्रुप बनाओ, ये दोनों का एक ग्रुप बनाओ। तो इफ आई एम टेकिंग हाफ कॉमन ओवर हियर, तो मुझे ब्रैकेट में क्या मिलने वाला है, a प्लस a डैश। इफ आई एम टेकिंग हाफ कॉमन ओवर हियर, मुझे ब्रैकेट में क्या मिलने वाला है, आई एम गोइंग टू गेट a माइनस a डैश। नाउ स्टूडेंट, जस्ट नाउ वी हैव सीन इन थियरम नंबर 1 कि a प्लस a डैश ऑलवेज क्या रहता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहता है, एंड a माइनस a डैश ऑलवेज क्या रहता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहता है। सो दिस होल थिंग is a symmetric matrix and this whole thing is a skew symmetric matrix. Therefore students, any matrix A can be expressed as a sum of symmetric matrix and a skew symmetric matrix. ये ना पीछे एक्सरसाइज में 2-3 सम आएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा वहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द थियरी फॉर दिस। ट्रस्ट में, अगर तुमको ये जो 3-4 टॉपिक है वो समझ में आ गया ना, तो पूरा एक्सरसाइज खुद से कर सकते हो। Is it clear? So let's begin with exercise 3.3. बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत मजा आने वाला है। ओके, सो देखो, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ओ माय गॉड, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ओके, सो वी हैव अ मैट्रिक्स ए, उसका क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज मतलब रोज बिकम्स द कॉलम, तो
इफ़ यू ऑब्जर्व स्टूडेंट, दिस इज हैविंग अ ऑर्डर 3/1, तो ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होने वाला है 1/3। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट रो बन जाएगा ना, दैट इज योर ट्रांसपोज। ओके, नाउ प्लीज ट्राई दिस। मैट्रिक्स ए इज ऑफ द ऑर्डर व्हाट, इसका ऑर्डर क्या है बताओ, 2/2। तो कैन यू गेस ए डैश फॉर दिस वन? The first row is going to become the first column, so you get this, and the second row becomes the second column. Okay, since students it's a square matrix, तो दोनों का ऑर्डर क्या रहता है, दोनों का ऑर्डर सेम रहता है। ओके, ट्राई दिस वन। मैट्रिक्स ए ऑफ द ऑर्डर व्हाट 3/3, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए डैश का भी ऑर्डर क्या रहेगा 3/3 रहेगा। ओके, प्लीज ट्राई द फर्स्ट रो, आई मीन फर्स्ट कॉलम बोलो क्या आएगा ए डैश का, फर्स्ट रो बिकम्स द फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम आई एम गोइंग टू गेट -156, समझ में आ रहा है क्या सबको? सेकेंड रो बिकम्स द सेकेंड कॉलम, तो √3, 5 and 6, and the third row becomes the third column. Simple? Yes, you are done with the first question. Okay, let's move ahead. Okay, here comes the second question. We have two matrices. मैट्रिक्स A है हमारे पास, मैट्रिक्स B है, दोनों ही क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, 3/3 ऑर्डर के हैं। तुमको वेरीफाई करना है दैट a प्लस बी द होल डैश इज सेम एज a डैश प्लस b डैश। ये प्रॉपर्टी आगे देख चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में, याद आ रहा है क्या? a प्लस बी द होल डैश इज सेम एज व्हाट, a डैश प्लस b डैश, है ना? तो वही प्रूव करना है हमको। देखो सिंपल है, यू कैन इजीली गेस द सॉल्यूशन। देखो हमारे पास a प्लस बी द होल डैश क्या है, LHS में। स्टूडेंट्स इफ यू हैव दिस इन योर LHS, ओके, तो पहले हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, a प्लस बी फाइंड कर सकते हैं। नाउ a प्लस बी फाइंड करना तो सबको आता है अभी, यू आर जस्ट गोइंग टू ऐड द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, सो यू गेट a प्लस बी। ओके, इसका ट्रांसपोज लो, प्लीज ट्राई दिस वन। फर्स्ट रो विल बिकम द फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम में मुझे कौन से एलिमेंट्स मिलने वाले हैं, -5, 3 एंड -2, वेरी गुड। सेकेंड रो बिकम्स द सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड कॉलम आई एम गोइंग टू गेट 6, 9, 9, and the third row becomes the third column, so you get -1, 4, 2. Okay, so this becomes your LHS. Simple. Coming to the RHS, RHS में क्या है हमारे पास, a डैश प्लस b डैश, a डैश इसका ट्रांसपोज ये मिलने वाला है, प्लस इसका ट्रांसपोज हमको ये मिलेगा, दोनों को ऐड कर लो, एंड स्टूडेंट्स योर वेरिफिकेशन इज डन, यू गेट दिस RHS सेम एज LHS। सिंपल था। ओके, देयर आर 2 सब डिविजन्स इन द क्वेश्चन, इसमें बीच में प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस, द प्रूफ रिमेन्स सेम। स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई दिस ऑन योर ओन, पूरा सोल्यूशन सेम है, सिर्फ माइनस करना है तुमको, एंड देन वेरीफाई योर आंसर। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू शो यू। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट दिस एज योर आंसर। समझ में आ रहा है सबको, कॉन्फिडेंस आ रहा है अभी? ओके, मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, वापस वही प्रूफ करना है, लेकिन थोड़ा सा ऑर्डर में चेंज है। स्टूडेंट्स a डैश इज गिवन एंड b इज गिवन, उसने ना a डैश दिया हुआ है, a नहीं दिया हुआ है। ओके, तो फॉर्म में आके डोंट स्टार्ट विथ योर मैट्रिक्स a एंड देन गेट योर रॉन्ग आंसर। ओके, जाने दो। नाउ a डैश इज गिवन, तो व्हाट शुड बी योर वेरी फर्स्ट स्टेप, यू आर गोइंग टू फाइंड a। समझ में आ रहा है, ये a डैश है, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज योर मैट्रिक्स a? तो फर्स्ट रो इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट कॉलम, तो ये जो फर्स्ट रो है वो क्या बना, फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम। यू गॉट योर मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। ओके, सो लेट्स वेरीफाई नाउ। फर्स्ट सब डिविजन, a प्लस बी द होल डैश इज सेम एज a डैश प्लस b डैश, वही चीज़ है वापस स्टूडेंट्स। ओके, सो LHS वी बिगिन विथ a प्लस बी, यहाँ पे a प्लस बी, a प्लस बी, तो हमको a प्लस बी मिल गया, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो बिकम्स द फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स द सेकेंड कॉलम, तो दैट्स योर LHS। मूविंग ऑन टू द RHS, हमारे पास क्या है, a डैश प्लस b डैश, तो a डैश हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है, उधर से उठा के रखो इधर, एंड b डैश हम लोग ने आगे फाइंड किया हुआ है, जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, वेरी गुड। तो ये b डैश यहाँ पे पुट कर दो एंड सिंपली ऐड दैट, एंड यू आर गोइंग टू गेट योर RHS which is same as your LHS. Can you please try the second subdivision on your own? I hope so, yes. Please try this on your own. And yes, that's your answer. I hope you got it right. Very good students, you are going very nicely. Okay, let's move to the fourth question. वापस देखो वही है, a डैश दिया हुआ है और b दिया हुआ है, but here you have to find a plus 2b the whole dash. तो a डैश दिया हुआ है ना, तो a फाइंड कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में a चाहिए, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, -2, 3 बिकम्स द फर्स्ट कॉलम, 1, 2 बिकम्स द सेकेंड कॉलम, तो यू हैव a, फिर मैंने 2b फाइंड कर लिया, तो
टू बी मीन्स व्हाट, सारे एलिमेंट्स में हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2, तो ये मिलेगा -2 0 2 एंड 4. नाउ a प्लस 2b पहले फाइंड कर लो, तो a है हमारे पास, 2b है, दोनों को ऐड कर लो तो ये a प्लस 2b मिल गया. उसका ट्रांसपोज बोलो क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स बोलो कौन से आएंगे, -4 एंड 1 एंड सेकेंड कॉलम के 5 एंड 6. डन विद द सम, वेरी सिंपल. Okay, moving on to the fifth question. Okay, so we have the fifth question as follows. For the matrices A and B, verify that AB dash is equal to B dash into A dash. ये भी क्या है स्टूडेंट्स, याद आ रहा है क्या? Yes, it is properties of a transpose of a matrix. किधर गया, ये रहा. AB dash is same as B dash into A dash. Okay, वही verify करना है. तो matrix A is given to us, matrix B is given to us. Let's start with the LHS. This is the first subdivision. Okay, there are two subdivisions. तो पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ए बी. ए लिखा, बी लिखा, ऑर्डर लिखा, कैंसिल किया, नेट ऑर्डर क्या मिला हमको 3/3. ओके, 3/3 ऐसे इमेजिन हो रहा है ये मैट्रिक्स. ओके, A11 कैसे मिलेगा बोलो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक एक ही तो एलिमेंट है, बहुत मजा आने वाला है. 1 into -1, दैट्स फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम इज -1. A12 मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 into 2 is 2. A13 is first row third column, तो 1 into 1 is 1. A21 second row first column, -4 into -1 क्या मिलने वाला है 4. A22 second row second column, you get -8. A23 second row third column, you get -4. A31 third row first column, you get -3. A32 third row second column, you get 6. And A33 you get third row third column, so you are going to get your 3. Okay, now AB dash पूछा है ना, तो इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लो. तो फर्स्ट रो इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट कॉलम, द सेकंड रो बिकम्स द सेकंड कॉलम, द थर्ड रो बिकम्स द थर्ड कॉलम. दैट्स विथ योर LHS. ओके, मूविंग टू द RHS. RHS में क्या है, B dash into A dash. तो B dash मतलब मैट्रिक्स B लिखा, यहाँ पे डैश ऐड कर लो, मैट्रिक्स A लिखा, यहाँ पे डैश ऐड कर लो. ओके, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ये जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट रो बन जाएगा. ओके, तो इसका ऑर्डर है 3/1, इसका ऑर्डर है 1/3. वापस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, नेट ऑर्डर 3/3 ऐसा मैट्रिक्स आएगा, एंड यू कैन इजीली फाइंड योर RHS विच इज सेम एज योर LHS. समझ में आ रहा है सम? ओके, नाउ इन द सेकेंड सब क्वेश्चन, वापस A इज गिवन, वापस B इज गिवन. यू नो व्हाट यू हैव टू डू स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो एंड डू इट ऑन योर ओन. I hope students you got your answer as this. Very nice students. Okay, let's move ahead with the sixth question. Simple लग रहा है ना, बहुत easy exercise है, स्टार्टिंग में ही बोला था मैंने. Okay, moving ahead with the sixth question. Matrix A is given to us. You have to verify that A dash into A is I. अभी पूछता हूँ तुमको, what is I students? अरे मेरा नाम नहीं पूछ रहा हूँ, ये I क्या है? I means identity matrix of the order 2/2. कोई बता सकता है कौन सा रहता है 2/2? Yes, it is 1 0 0 1. Okay, here it is. तो हमको प्रूफ क्या करना है, A dash into A is I. Let's begin with the LHS. LHS में मैंने क्या किया है, मैट्रिक्स A लिखा, यहाँ पे डैश डाल दिया, मैट्रिक्स A as it is. Okay, now पहले इसका ट्रांसपोज लो. Okay, so इसका ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो बिकम्स द फर्स्ट कॉलम, द सेकेंड रो बिकम्स द सेकेंड कॉलम. तो ये हमको क्या मिला है, A dash, और मैट्रिक्स A as it is लिखा, दोनों का ऑर्डर लिख लो. तो ये ऑर्डर 2/2 है, ये ऑर्डर 2/2 है, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल एंड द नेट ऑर्डर इज 2/2. यू गेट अ मैट्रिक्स ऑफ दिस फॉर्म. ओके, सो नाउ A11 कैसे मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान दे दो, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज गोइंग टू बिकम कॉस स्क्वायर अल्फा. इधर ऐसे आगे जाओ, इधर नीचे जाओ, तो माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा बिकम्स प्लस साइन स्क्वायर अल्फा. A12 कैसे मिलेगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो यू गेट कॉस अल्फा साइन अल्फा. आगे जाओ, नीचे जाओ, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा. समझ में आ रहा है क्या सबको? A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा. एंड हाउ टू गेट A22 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा. अभी ये आइडेंटिटी के हिसाब से तुमको पता है, दिस इज 1, ये दोनों कैंसिल हो जाते, यू गेट 0, ये दोनों कैंसिल हो जाते, यू गेट 0, एंड दिस इज 1. दिस इज व्हाट इज योर identity matrix. Simple. Now again matrix A is given to us, same thing तुमको verify करना है. Once again please pause the video and do it on your own. आगे आंसर मजा आ रहा है, very good students. Okay, let's move ahead to the seventh question. Show that the matrix is a symmetric matrix.
लेट मी टेस्ट योर मेमोरी. व्हाट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स? बोलो सब लोग. A square matrix A is said to be a symmetric matrix if A dash is equal to A. Yes, प्रॉपर्टी याद आ रहा है. उसका ट्रांसपोज लेने के बाद भी अगर वही मैट्रिक्स आ रहा है तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो लेट्स फाइंड आउट. If you take the transpose of this matrix, the first row becomes the first column, the second row becomes the second column, the third row becomes the third column. कंपेयर करो ना, दोनों सेम ही तो मैट्रिक्स है. तो व्हाट डिड वी गेट? A dash is equal to A मिला ना. So that is why your conclusion is it is a symmetric matrix. अभी वो क्या बोल रहा है? इसको बताओ कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. सेम थिंग अगेन, यू टेक द ट्रांसपोज एंड यू गेट द सेम मैट्रिक्स बैक. क्लियर? 7th क्वेश्चन. ओके, let's move ahead with the 8th question. For a matrix A, verify that A plus A dash is a symmetric matrix. Students, theorem number 1 याद आ रहा है सबको? A plus A dash always क्या रहता है? Symmetric matrix. And A minus A dash हमेशा क्या रहता है? Skew symmetric matrix. So let's verify that. Now, let P is equal to A plus A dash. Okay? मैंने ऐसे ही कोई सिंबल ले लिया just for simplicity. तो हम लोग क्या करेंगे? A और उसके ट्रांसपोज को ऐड करो तो हमको मिला P विच इज 2 11 11 7. उसका ट्रांसपोज निकालो वापस तो हमको क्या मिलने वाला है? 2 11 11 7. तो आई वी गेटिंग P डैश एंड P सेम. ओके, लेकिन P क्या था? A प्लस A डैश था ना, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वो प्रूव कर रहे हैं. ओके, तो ये P लेने का ज़रूरत क्या है कि बार बार है ना A प्लस A डैश ऐसे लिखना ना पड़े, इसके लिए और कुछ रीज़न नहीं है. ओके, समझ में आ गया हाउ टू प्रूफ? ओके, नाउ यू हैव टू प्रूव दैट A माइनस A डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो इसको हम लोग सिंबल ले लेते हैं Q टाइम पास के लिए. तो Q इज व्हाट? A माइनस A डैश. दिस इज योर मैट्रिक्स A माइनस A डैश. इसका ट्रांसपोज लो तो क्या मिलेगा? फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम. यू सबट्रैक्ट एंड यू गेट 0 माइनस 1 1 0. ये क्या है तुम्हारा? Q है ना. यहाँ पे डायरेक्ट डेफिनेशन 2 से बोल सकते हैं क्योंकि जो A12 है इट इज सेम एज माइनस ऑफ A21. ओके, डेफिनेशन 2 यूज किया है मैंने. एंड द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, देयरफॉर यू कैन से दैट इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. समझ में आ रहा है सबको? ओके, सो वी कैन जस्ट शो हियर दैट A12 is equal to minus of A21 and the diagonal elements are 0. Simple. Moving ahead to the 9th question. Again, he wants you to find half of A plus A dash and half of A minus A dash. Students, ये पूरा मैट्रिक्स क्या है? दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. एंड ये पूरा मैट्रिक्स क्या है? ये स्क्यू सिमेट्रिक है. ओके, तो वी आर जस्ट फाइंडिंग अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स A एंड वी आर जस्ट फाइंडिंग अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स A. ओके, सो अगेन वी कैन से लेट P इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A डैश, क्योंकि बार बार हमको ये लिखना ना पड़े इसके लिए. तो हाफ ऑफ, यहाँ पे बड़ा सा ब्रैकेट डालो, A प्लस A डैश. ये एज इट इज लिखा. इसका ट्रांसपोज बोलो क्या आएगा? फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम. दोनों को ऐड कर लो तो लकीली वी आर गेटिंग ऑल द एलिमेंट्स है 0. हाफ को अंदर मल्टीप्लाई किया तो भी वो क्या रहने वाला है? 0. So P you got as a 0 matrix. Okay. Moving to the second part of the question, you want to find half of A minus A dash. तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया Q. तो half of you put a big bracket A minus A dash. ऊपर जैसा ही है, सिर्फ बीच में क्या है? माइनस साइन. तो ट्रांसपोज लेने के बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट करो. सो यू आर गेटिंग हाफ ऑफ 0 AB एंड सो ऑन. तो स्टूडेंट, ये कौन सी टाइप का मैट्रिक्स दिख रहा है तुमको? इट्स अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. देखो ना, डायगोनल एलिमेंट 0 है और A12 A है तो A21 माइनस है. ये B है तो ये माइनस B है. A23 प्लस C है तो A32 माइनस C है. सो दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. नाउ ये वही प्रूफ है जो हम लोग ने आगे देखा था. एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, तो ये हाफ ऑफ A प्लस A डैश जो लास्ट में मिलता है ना, वो क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स. और हाफ ऑफ A माइनस A डैश जो हमको लास्ट में मिलता है, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, सो नाउ 10th क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस थियोरी. सो मैंने वापस यहाँ पे रिकॉल कर दिया है. तो इसके लिए तुमको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए. हाफ ऑफ A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड हाफ ऑफ A माइनस A डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द 10th क्वेश्चन. एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, 4 सब डिविजन है. देयर आर 4 सब डिविजन्स. ये 4th वन यहाँ पे है. मैं तुमको एक समझाऊंगा ना, पूरा प्रोसीजर बाकी सब में सेम है. ओके, सो देखो हाउ टू स्टार्ट द सम. मैट्रिक्स दिया होगा तो स्टार्ट करने का ऐसे, लेट A इक्वल टू. ओके, देन यू फाइंड द ट्रांसपोज, क्योंकि हमको ट्रांसपोज की ज़रूरत होती है. सो
वी फाइंड द ट्रांसपोज. नाउ P, लेट P इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A डैश. ये एक्चुअली हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, सो हाफ ऑफ ब्रैकेट पुट करो A प्लस A डैश. तो व्हाट वी आर गेटिंग P एस 3 3 3 माइनस 1. ओके, तो वी गॉट P. अभी इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे, इसका ट्रांसपोज लो. तो आर वी गेटिंग P डैश सेम एज P. देखो, तो हम लोग बोल सकते हैं ना P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. लेट्स मूव अहेड विद द Q. Q इज हाफ ऑफ A माइनस A डैश. तो हाफ ऑफ ब्रैकेट पुट करो A माइनस A डैश, यहाँ से उठाओ सब्ट्रैक्ट करो. तो व्हाट वी आर गेटिंग Q एस 0 2 माइनस 2 0. अभी इसका ट्रांसपोज निकालो. इसका ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम. एंड इफ आई एम टेकिंग माइनस साइन कॉमन फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स, तो मुझे ये 0 रहेगा, ये 2 मिलेगा, ये माइनस 2 रहेगा, ये 0. सो आर वी गेटिंग स्टूडेंट्स Q डैश इज सेम एज माइनस ऑफ Q. ये तुम्हारा Q है, तो Q डैश इज माइनस ऑफ Q मिला ना, तो इट्स अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अभी तुमको P फाइंड करना है, तुमको Q फाइंड करना है, फिर दोनों को ऐड करना है. ओके, इफ P ऐड P प्लस Q, तो ये मैट्रिक्स मिलेगा जो कि तुम्हारा A है, और वो मिलना ही चाहिए. नहीं मिल रहा है ना, तो क्या करना है पता है, अफसोस करना है, हट यार आंसर नहीं आया मेरे को, और वापस चेक करना है सब. ओके, सो वन सेकेंड आई रिपीट द प्रोसीजर. तुम्हारे पास मैट्रिक्स A है, क्या फाइंड करना है उसके बाद A डैश. A और A डैश फाइंड करने के बाद तुमको P फाइंड करना है. फॉर्मूला ये तुमको याद रखना पड़ेगा. ओके, इट इज हाफ ऑफ A प्लस A डैश विच गिव्स यू व्हाट, अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो P सिमेट्रिक प्रूव कर लो. पहले कैसे प्रूव करेंगे, P डैश P आना चाहिए. देन यू गो फॉर Q. Q इज हाफ ऑफ A माइनस A डैश. एक्चुअली ये क्या आना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो वंस यू फाइंड Q, टेक द ट्रांसपोज एंड प्रूव दैट इट इज माइनस ऑफ Q. समझ में आ रहा है. तो ये क्या प्रूव कर लिया तुमने कि ये जो Q है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. और अभी P प्लस Q को ऐड करो और तुम्हारा मैट्रिक्स A वापस आना चाहिए. तो व्हाट वी आर एक्चुअली प्रूविंग इज स्टूडेंट्स कि मैट्रिक्स A इज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. समझ में आ रहा है. तो दैट इज वाई व्हाट द थियरम 2 वाज सेइंग, एनी मैट्रिक्स A कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इजी था, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. अभी तुम लोग मुझे प्रोसीजर बनाओ. ओके, प्रोसीजर बताओ. दैट दिस बी योर मैट्रिक्स A. फिर क्या करना है बोलो, A डैश फाइंड करना है. वेरी गुड, यू फाउंड A डैश. फिर यू आर गोइंग टू फाइंड इज P. P का फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ A प्लस A डैश. हाफ इंटू ब्रैकेट A प्लस A डैश. दोनों को ऐड कर लो तो तुमको क्या मिला, P. ये तुम्हारा P है. फिर क्या, इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है ना, तो P डैश फाइंड करो. You are going to get same as the matrix P, therefore you are going to conclude that P is a symmetric matrix. Then you are going to go for Q, which is half of A minus A dash. A minus A dash. Luckily यहाँ पे Q 0 आ रहा है, 0 मैट्रिक्स आ रहा है, तो you can say it's a skew symmetric matrix, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 है, एंड 0 है तो प्लस माइनस का कुछ वो नहीं है नाटक, तो डायरेक्टली बोल सकते हैं इट्स अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, सो नाउ यू आर गोइंग टू ऐड P प्लस Q, और ये स्टूडेंट्स तुमको A मैट्रिक्स आना चाहिए. ओके, देयरफॉर यू कैन से दैट इट इज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. प्लीज ट्राई दिस सम ऑन योर ओन. ओके, ओके, मूविंग ऑन विद द क्वेश्चन नंबर 3. ऊपर जैसा ही सम है, लेकिन थोड़ा सा ना यहाँ पे फ्रैक्शन आता है. ओके, सो कैलकुलेशन में तुमको ध्यान देना है, बाकी प्रोसीजर तो सेम ही है. सो अगेन प्रोसीजर रिपीट्स. दिस इज योर मैट्रिक्स A. फिर क्या करना है बोलो, A डैश फाइंड करना है. फिर बोलो क्या करना है, यू वांट टू फाइंड P. P का फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ A प्लस A डैश. वेरी गुड. तो हाफ ऑफ ब्रैकेट A प्लस A डैश, दोनों को ऐड कर लो. एंड नाउ दिस स्केलर मल्टीप्लिकेशन टेक्स प्लेस. हाफ सबके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो कुछ जगह पे तुमको फ्रैक्शन आएगा. ओके, सो डिड नॉट वरी. तो यू गॉट P. फिर क्या करना है, P डैश फाइंड करना है. P डैश मतलब ट्रांसपोज निकालो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम, और तुमको P डैश क्या आएगा, P. तो तुमने क्या प्रूफ कर दिया, P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. देन यू गो फॉर Q. हाफ ऑफ A माइनस A डैश, A माइनस A डैश. अगेन हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करो तो तुमको ये Q मिलेगा, उसका ट्रांसपोज निकालो. ट्रांसपोज निकाला तो तुमको ये मैट्रिक्स मिल जाएगा. देन व्हाट यू हैव टू डू इज, यू वांट टू प्रूव दैट Q डैश इज माइनस Q. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेक माइनस साइन कॉमन, एंड देन वंस यू टेक माइनस साइन कॉमन, ये तुमको माइनस ऑफ Q मिलेगा. ओके, सो विच इज यू कैन से अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स.
and then you are going to show addition of p plus q and you should get your original matrix and then write the concluding statement. समझ में आ रहा है? फोर्थ क्वेश्चन तो सबसे इजी है, कुछ फ्रैक्शन नहीं है, कुछ नहीं है. प्लीज ट्राई दिस ऑन योर ओन. प्लीज वेरीफाई योर आंसर एंड लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is an MCQ question. Okay, so we have A and B are symmetric matrices of the same order. Then AB minus BA कौन से टाइप का मैट्रिक्स देता है वो पूछा है. थोड़ा सा समझना है यहाँ पे. ओके स्टूडेंट्स, पे गुड अटेंशन. A and B are symmetric matrices. Symmetric matrices है मतलब उनका ट्रांसपोज इज सेम एज द मैट्रिक्स itself. तो कैन यू से दैट सिंस दे आर सिमेट्रिक तो A डैश इज इक्वल टू A एंड B डैश इक्वल टू B. इतना समझ में आ रहा है? ओके ये ऑप्शंस पे अभी ध्यान मत दो. नाउ जो टिपिकल स्टेप है, ओके तुमको क्या करना है, ये जो है ना ए बी माइनस बी ए उसका ट्रांसपोज से स्टार्ट करना है. नाउ ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, स्टूडेंट्स इफ यू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, ए माइनस बी द होल डैश, क्या था फॉर्मूला उसका, ए डैश माइनस बी डैश. तो इज इट लाइक ये इसको ए गिन लो मन में, इसको बी गिन लो, तो ए माइनस बी द होल डैश इज सेम एज व्हाट, ए डैश माइनस बी डैश. ये स्टेप समझ में आ रहा है? बाजू में रीजन लिखा है मैंने. ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. फिर ये फॉर्मूला याद है तुमको, ए बी द होल डैश इज सेम एज बी डैश इंटू ए डैश. तो ए बी द होल डैश जैसा है ना, तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा हमको, बी डैश इंटू ए डैश. माइनस साइन रिमेन्स एज इट इज. अगेन इट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस एंड देन ट्रांसपोज. तो सेकंड मैट्रिक्स को पहले लिखना है तुमको. तो यू आर गोइंग टू गेट योर ए डैश इंटू बी डैश. ओके नाउ बट इन द स्टार्टिंग व्हाट वी हैव सेड, ए डैश इज इक्वल टू ए एंड बी डैश इज इक्वल टू बी. तो ये बी डैश के बदले में क्या पुट कर सकता हूँ, बी पुट कर सकता हूँ ना. ए डैश के बदले क्या पुट कर सकता हूँ, ए डैश के बदले ए और बी डैश के बदले बी. समझ में आ रहा है क्या सबको? ओके नाउ इफ आई एम टेकिंग माइनस साइन कॉमन, तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, ए बी माइनस बी ए. माइनस साइन इसलिए कॉमन लिया क्योंकि LHS में हमारे पास क्या है, ए बी माइनस बी ए है ना. तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ए बी माइनस बी ए द होल डैश is minus of AB minus BA. In short student what you have proved, A dash is minus of A. ये A गिन लो मन में, तो A dash is minus of A. तो what type of matrix is that? It's a skew symmetric matrix. समझ में आया? यहाँ पे reasons प्लीज बाजू में लिख देना तो तुमको ज़्यादा समझ में आएगा. ओके मूविंग on to the last question of the exercise. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. देखो मैट्रिक्स A is given to us and a condition is given that A plus A dash is equal to I. I again is what, identity matrix of the order. कौन सा ऑर्डर लेंगे, 2/2 की 3/3? वेरी गुड, वी आर गोइंग टू टेक 2/2 क्योंकि मैंने तुमको पता है बोला था कि I को तुम ऐसे चूज करोगे कि जो मैट्रिक्स A दिया होगा क्वेश्चन में उसका जो ऑर्डर है वही लेना है तुमको. अगर ये 3/3 होता तो I तुम 3/3 वाला चूज करते थे. ओके नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन. ऑप्शन देख के मतलब नहीं है. तो A plus A dash is equal to I. द गिवन कंडीशन वी आर स्टार्टिंग विद. If you add them, so cos alpha plus cos alpha becomes 2 cos alpha, minus sin alpha plus sin alpha becomes 0, sin alpha minus sin alpha becomes 0, cos plus cos becomes 2 cos is equal to 1 0 0 1. बीच में इक्वल साइन है तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से इसको इक्वेट कर दो. तो 2 cos alpha is 1, तो cos alpha is half, तो cos alpha is cos के कौन सा वैल्यू हाफ होता है, π/3. तो यू आर गोइंग टू गेट alpha is π/3. ओके स्टूडेंट्स समझ में आया? इजी था ना एक्सरसाइज. ओके सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू बिगिन विद एक्सरसाइज 3.4 जिसमें रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है. वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज. ओके स्टूडेंट्स इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज टू सब्सक्राइब. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर.